जय गुरुदेव। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं समझता हूं कि सब अच्छे से ही होंगे। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, साधना भी होगी और साधना भी काफ़ी उच्च लेवल की होगी। और विधि ऐसे होगी कि आपको जो दूसरी साधनाएं हैं ना, जैसे कि अप्सरा की हुई, यक्षिणी की हुई, किन्नरी की हुई, ये सब आपके पीछे दुम हिलाती फिरेंगी, सब सिर्फ उस साधना को करने से। ये सब चीजें तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, बस फिर थोड़े से प्रयास की जरूरत होती है बस। तो आज मैं उसी साधना के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप अगर उस साधना को करते हैं तो आपके आसपास ये सब चीजें आप खुद ही मंडराने लगेंगी। और ये खुद कोशिश करती हैं फिर कि ये हमारी साधना करके हमें प्रत्यक्ष करे। तो साधना बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि वीडियो को आप पूरी देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि साधना में क्या क्या बारीकियां बताई गई हैं। और फिर कमेंट करके पूछोगे कि भाई गुरुजी ये कैसे होगा, या इसमें कौन सा आसन चाहिए, या इसमें कौन सी माला चाहिए, या फिर हकीक की जगह स्फटिक की चल सकती है। भाई ऐसा नहीं होता है। जो साधना में जानकारी दी गई है तो वही चलेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए मैं अब साधना के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, साधना भगवान श्री हरि विष्णु जी की है। कहते हैं ना कि एक बार भगवान को, जो स्वयं परमात्मा हैं, उनका अगर आप ध्यान करते हो तो जो उनसे नीचे वाली शक्तियां हैं ना, वो तो ऑटोमेटिक ही आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। फिर कैसे? एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, कोई भी अधिकारी है, जो मेन अधिकारी है, मान लिया आप डीएम है, जिले का जो अधिकारी होता है वो डीएम ही होता है। अगर आप सीधा डीएम से आपके संपर्क हैं और डीएम की कृपा है आपके ऊपर, और वो जो है तुम्हारी रेस्पेक्ट भी करते हैं, तो जो नीचे लेवल के हैं ना, क्लर्क हुए, चपरासी हुए, तो वो तो ऑटोमेटिक ही आपके पीछे पीछे लगे घूमेंगे, क्योंकि आपके सीधे संपर्क उन्हीं से हैं। डीएम से संपर्क है तो फिर पीछे पीछे ये सब अपने आप घूमेंगे। एक बार आपकी सिर्फ कहने की देर है, आपका काम तुरंत होगा। इतनी जल्दी डीएम नहीं करेंगे, इतनी जल्दी वो कर देंगे। तो सीधा सा मतलब है, वही चीज सब जगह लागू होती है। तो विष्णु साधना करने से जो भी और चीजें हैं, जैसे कि मान लिया आपके पूर्व जन्म के दोष हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं ना, तो हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप किए हैं, या इस जन्म में वर्तमान में जो हमने पाप किए हैं, और हमें पता नहीं होता है कि भाई हमने पाप कर दिया, लेकिन वो हो जाता है, बस पता भी नहीं रहता आपको। तो वो पाप जो हैं सब क्षमा हो जाते हैं, वो पाप सब कट जाते हैं सिर्फ विष्णु साधना करने से। भगवान श्री हरि की साधना करने से पूर्व जन्म के पाप और इस जन्म के पाप भी खत्म होते हैं। संपूर्ण तो खत्म नहीं होते, लेकिन असर इतना जरूर खत्म हो जाता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और धीरे 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 सब पाप कट जाएंगे और एक दिन वो स्वयं विष्णु लोक को ही प्राप्त हो जाएगा।
दूसरा पार ब्रह्म परमेश्वर की साधना है। देखिए, सभी तत्वों में विद्यमान है भगवान विष्णु, सभी तत्वों में विद्यमान है। परम ब्रह्म की उपासना है, परम तत्व है वो, और इस जगत के पूरे के पालन करता है। और जब भगवान विष्णु की साधना करेंगे ना आप, तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ साथ चली आती हैं। फिर मतलब कि आपको संपूर्ण रूप से धन धान्य की प्राप्ति, संतान सुख, वाहन सुख, लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य, हर तरह का भोग आपको सिर्फ एक ही साधना से मिल जाएगा। तो भाई जगह जगह टक्कर मारने की जरूरत क्या है फिर? मेरा कहना तो यही है कि सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की साधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर करें। तो आपको ना ये सब चीजें, छोटी छोटी जो और चीजें हैं ना, कि अप्सरा हुई, यक्षिणी हुई, या फिर और दूसरी साधनाएं हुई, ये सब चीजें तो फिर आपके पीछे पीछे घूमेंगी। आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की देर है। जहां आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उनकी साधना करेंगे, तुरंत वो आपके सामने, आपको अनुभव इतनी जल्दी होंगे फिर कि कोई नहीं रोक सकता उनको आने से फिर। और फिर आपका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं। क्यों नहीं बिगड़ेगा? आपको हानि होने की संभावना फिर बहुत कम होती है, क्योंकि आप स्वयं ना विष्णु भगवान की शरण में हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो फिर ये सब शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, ना ही कोई आपका भूत प्रेत बिगाड़ सकता है। कई बार क्या होता है ना कि तुम साधना कर रहे हो, साधना में कुछ अलग से ना नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो आ जाती हैं। अब वो आती क्यों है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है ना, तो बुरे व्यक्ति को वो पसंद नहीं आते हैं। बुरा व्यक्ति सोचता है कि ये काम बिगड़ना चाहिए। तो वो नकारात्मक शक्तियां जो हैं आकर के आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि या तो आप साधना से हट जाएंगे, या फिर आपके मन में किसी तरह की, मतलब वो कहते हैं ना कि एक तरह से विक्षोभ पैदा होना, वो हो जाएगा, या फिर आप किसी व्याधि से घिर जाएंगे, या फिर कोई बीमारी हो जाएगी। तो उस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। तो अगर आप भगवान श्री विष्णु की साधना करते हो, तो ये सब चीजें भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि हर चीज में स्वयं परमात्मा विद्यमान है, और परमात्मा से अलग हट करके कोई भी चीज नहीं चल सकती है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, या और सब देवता हो, कोई भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान विष्णु की उपासना करें। और मैं आपको इसकी विधि मैं आपको बता देता हूं पूरी। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एकादशी से, एकादशी आती है, किसी भी एकादशी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी रविवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि कोई भी शुभ मुहूर्त है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एकादशी से करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादशी स्वयं भगवान नारायण की ही व्रत, जब व्रत वगैरह रखा जाता है एकादशी का, और बहुत ही फलदायी होती है। तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे साधना को, और आपको हर चीज आपको पीली ही लेनी है। आपका जो चौकी पे वस्त्र बिछेगा वो भी पीले रंग का होगा। माला आपकी तुलसा की होगी, तुलसी जी की, क्योंकि भगवान विष्णु के में तुलसी जी की माला ही चलती है। और पीले रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे, पीले रंग के ही पुष्पों का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी, केसर, ये सब चीजें आपको चाहिएंगी। मतलब कि मेनली अब जो भी ये चीजें होती हैं पूजा पाठ में, वो सब आपको करना पड़ेगा।
दिशा आपकी ना उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा सात्विक साधनाओं के लिए ही मानी जाती है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। तो आप या तो उत्तर की तरफ मुख रख सकते हैं या फिर पूर्व की तरफ भी रख सकते हैं मुख। साधना आपको मैंने बता ही दिया है, किसी भी रविवार से, किसी भी गुरुवार से, या फिर किसी शुभ मुहूर्त में, या फिर एकादशी के दिन आप शुरू कर सकते हैं इसको। अनुष्ठान में आपको चंदन सफेद रंग का, सफेद चंदन, मौली वगैरह, केसर वगैरह, कुमकुम वगैरह, ये सब तो आप नॉर्मली चीज है अर्पण करने के लिए। थोड़ा प्रसाद आपको रखना है। और भगवान विष्णु के ना, मतलब कि आपको पहले विनय योग आप करेंगे, साधना करने से पहले विनय योग करेंगे और भगवान विष्णु के ध्यान करेंगे। विनय योग और ध्यान का मंत्र जो भी जिससे करेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से आप ले सकते हो, नोट कर लेना। और देखिए विधि विधान तो बहुत लंबा होता है कहने के लिए। तो विधि विधान में अगर आप करोगे तो उसका षोडशोपचार पूजन करो या पंचोपचार पूजन करो और पवित्रीकरण करो, ये सब चीजें बहुत कुछ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं अगर आप पूरे विधि विधान से आप चलेंगे तो। और वो विधि विधान आप कर सकते हो, आप कोई भी बुक ले लेना, उसमें सब में वो पवित्रीकरण के लिए भी मंत्र होता है ओम, उसके बाद फिर आचमन करने के लिए भी होता है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो उस तरीके से आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा आप कर लेना। उसके बाद विनय योग भी करना और ध्यान, और दाहिने हाथ में जल लेकर के, एक पुष्प लेकर के आप विनय योग का उच्चारण कर लेंगे। वैसे तो ऋष्यादिन्यास भी होता है, इसमें करन्यास भी होता है। अगर आप देखिए, अगर आप पूरी करेंगे तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। आप कोई भी बुक ले ले, छोटी सी बुक आती है, उसमें आप ले सकते हैं और उसमें पूरा विधि विधान उसमें लिखा होता है। और उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। मंत्र में आपको बता देता हूं कि मंत्र आपको उसमें कौन सा रखना है। मंत्र आप रखेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधारण सा मंत्र जाप है, और दोनों ही इसमें देखो मैं बताऊं आपको, या तो आप तुलसी जी की माला ले सकते हो इसमें, उससे भी चलेगा ये, और वैजंती माला होती है उससे भी होगा। दोनों मालाओं में से कोई सी एक माला आप ले सकते हो। और बताया तो ये गया है, कहा तो ये गया है कि भाई कम से कम 12 लाख की संख्या में जाप होना चाहिए, तब मतलब पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप ना 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें पहले शुरुआत में। 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लेकर के और 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें। साधना शुरू करने से पहले अगर जिनके गुरु हैं, गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो फिर आप गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, गुरु पूजन करें पहले, और गुरु मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। उसके बाद भगवान श्री गणेश का भी एक माला जाप कर लें, कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम गंग गणपतये नमः, इसका भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका आप जाप करेंगे फिर कंटिन्यू। ये आप सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही अच्छा रहता है, उसी टाइम पे आपको करना है। और ब्रह्म मुहूर्त होता है आपका 8 साढ़े 8 बजे तक रहता है, उससे पहले पहले ही आप ये साधना जो है पूर्ण कर लें। और इसमें ना 1.25 लाख मंत्रों का जब आप जाप पूरा कर लेंगे, उसके बाद उसका दशांश हवन करें, तो तब साधना संपूर्ण मानी जाती है। और जब भी आप जाप करें, जितना भी आप जाप करें डेली, उतना एक अंजलि में जल लेकर के और भगवान विष्णु को ही समर्पित कर दें सब।
जितना भी आप जाप करें, मेरे सुन लो मेरी बात को, कि जितना भी आप जाप करें जल लेकर के और भगवान विष्णु जी को ही सब समर्पित कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे उनकी कृपा और बढ़ेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने पास कुछ नहीं रख रहे, सब कुछ उन्हीं को दे रहे हो। और भगवान तो किसी से कुछ लेता ही नहीं है भाई, वो तो देता ही देता है, लेता कभी नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, और इससे आपका तेज बढ़ेगा। इस साधना से आपके अंदर तेज बढ़ेगा, आपके अंदर साधनात्मक बल आएगा, और साधनात्मक ऊर्जा जिसको बोलते हैं प्राणवायु, वो भी आपके अंदर बढ़ेगी। कुंडली जागरण भी आपका इसी से होगा। कहने का मतलब ये है कि मंत्र एक है, लेकिन फायदे आपके सैकड़ों फायदे हैं इससे। और उसके बाद जब आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लें, फिर उसके बाद दोबारा से संकल्प लेकर के फिर 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लें। मतलब कहने का यह है कि आप पे जितना आप कर सकते हैं करें, नुकसान आपका कुछ नहीं होगा इसमें। कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप ना यक्षिणी साधना कर रहे हो या फिर और साधना कर रहे हो, भाई इनमें थोड़ा डर रहता है। अगर थोड़ी गलती हुई तो फिर डर रहता है इसमें कि आपका अनिष्ट हो सकता है। लेकिन जो आप ये साधना आप कर रहे हो, भगवान विष्णु की साधना करोगे, उनका मंत्र जाप करोगे, तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं हो सकता है आपको, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा की साधना कर रहे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो। और परमात्मा का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप उससे कुछ, आप उनसे जो है कोई गलत काम नहीं करवा रहे हो कि जबरदस्ती उनको खींच रहे हो। भाई हर किसी का अधिकार है, प्रभु का नाम लेने का हर किसी को अधिकार है। और जब वो स्वयं परमात्मा ही है तो फिर कैसा डर, उनसे तो कोई डर ही नहीं है भाई। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आप ना जो ये अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई, इनको थोड़ा सा इन मंत्रों के, इन साधनाओं को करने के बाद करें। अब क्या होगा कि जब आप ये साधनाएं कर लेंगे ना, तो ये जो सब चीजें हैं, आपकी जो लेवल है ना, वो लेवल इतना ऊपर उठ जाएगा कि ये सब चीजें ना आपके पीछे इधर उधर घूमती फिरेंगी। ये आपको महसूस होगा कि मेरे आसपास कोई चल रहा है, मेरे आसपास कोई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है साधना करते टाइम भी, पूजा करते टाइम भी, किसी ने मुझको टच किया है, किसी ने मुझे मेरे पास आकर के कुछ कहा है, या मुझे किसी ने हवा की फूंक लगाई है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये यक्षिणी हुई, अप्सरा हुई, या फिर किन्नरियां हुआ, ये ओनली आपके इर्द गिर्द आपके घूमती रहती हैं। और फिर इनकी साधना बहुत ही सरल हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। फिर आपका साधना आप करोगे, आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे कहने के अनुसार आप पहले विष्णु भगवान की साधना करें। साधना मैंने आपको बता दी है, और इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिनको प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन उसमें ना कमेंट में एक बंदे ने कहा था कि मेरे प्रमोशन के लिए, कि मैं अगर मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैं कौन सी साधना करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, उनके प्रमोशन के लिए भी ये साधना नंबर 1 है। एक भाई ने कहा था कि मतलब मुझे कुछ बीमारी है, बीमारी की किडनी में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, उसकी वजह से कुछ पार्ट किडनी का खराब भी हो गया, तो मैं क्या करूं। भाई भगवान का नाम लीजिए, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही आपको ठीक करेंगे। तो ये साधना उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधना उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर जिनका मनमुटाव चल रहा है आपस में, लड़का लड़की का मनमुटाव आपस में चल रहा है, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मेरे पास एक कमेंट आया था, एक लड़की ने मुझसे कहा था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है
उसके घर वाले बस मतलब शादी के लिए तैयार नहीं है, वो शादी कहीं दूसरी जगह करना चाहते हैं, जबकि लड़का राजी है लेकिन लड़का कह नहीं पा रहा है। उस स्थिति में भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस साधना को कर सकते हो, जिससे कि उनके घर वाले भी सब आपकी तरफ ही उनका सर्किल घूमेगा। आप अपने मन के अंदर रखें, अपने मन के अंदर संकल्प रखें कि मेरे साथ, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, तो भगवान आपके उसी तरीके से घुमा करके ना आपके ऊपर फोकस करेंगे और आप उसी आपकी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। फिर जो आपके अंदर, दिल के अंदर जो इच्छा होती है उसको जरूर पूरी करते हैं। फिर तो मेरे कहने का मतलब ये है, सीधा सा मतलब है कि साधना तो एक है लेकिन इसके फायदे हजारों हैं। कहते हैं ना कि छोटी छोटी ना करके बस एक बड़ी कर लो। एक कहते हैं ना कि 100 चोट सुनार की तो एक चोट लुहार की, तो भाई लुहार की चोट मार दो सीधा, फिर सुनार की खुटखुट वाली जो है ना वो तो फिर होती रहेगी बाद में। तो आप ना ये साधना आप जरूर करें। और अभी मैं आपको जो है, जिन भाइयों को साधना पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।